आज हम लोग देखेंगे कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम का टॉपिक है। तो इसमें जैसे कि जो भी ऑसिलेशन होता है और ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इसमें डिफरेंस हम लोग कैसे बताएंगे। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक है एसएचएम, उसमें हम लोग आज देखेंगे कि जो ऑसिलेशन होता है और एसएचएम होता है वो किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। तो इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो मोशन हो रहा है ये सिंपल ऑसिलेशन ऑसिलेटरी मोशन है या फिर ये इसको हम लोग ये एसएचएम की कैटेगरी में रखेंगे। तो कब जो होगा मोशन वो ऑसिलेशन होगा और कब उसको हम लोग एसएचएम बोलेंगे। तो जितने भी मोशन एसएचएम होंगे वो ऑसिलेशन वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो एसएचएम हो और या फिर नहीं भी हो। तो अगर जैसे कि सिंपल अगर एसएचएम जैसे हम लोग को कोई ऑसिलेशन का सवाल दिया गया हो तो उसमें हम लोग जैसे कि एसएचएम के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, जैसे कि हम लोग का फॉर्मूला हो गया T=2π/ω, या फिर हम लोग का हो गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, या फिर हम लोग के जो भी डिफरेंट फॉर्मूलेज हो गए, या फिर हम लोग का जैसे फोर्स का फॉर्मूला हो गया एफ का फॉर्मूला हो गया kx। तो वो तो हम लोग ऑसिलेशन में वाला लगा सकते हैं, F=kx वाला तो लगेगा ऑसिलेशन में, लेकिन जैसे जो एसएचएम वाले फॉर्मूले हैं वो नहीं लगेंगे। जैसे कि या फिर एम्पलीट्यूड के जो फॉर्मूले होते हैं, एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो हम लोग के जो ऑसिलेशन वाला होगा उसमें नहीं लगेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें डिफरेंट है। तो जो इसमें जो एजम्पशंस लेके हम लोग फाइनल आंसर लाएंगे या फिर जो कंडीशंस इसमें रहती हैं वो ऑसिलेशन में नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोग ये जो डिफरेंट फॉर्मूले एसएचएम के हैं या तो उसको हम लोग इसमें नहीं लगा सकते इजी करने के लिए। तो ये फिर हम लोग का जो भी आंसर आएगा और उसमें गलत आ जाएगा वाले क्वेश्चन में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट नॉर्मली हम लोग फोर्स बैलेंस से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो भी ऑसिलेशन वाले होंगे, क्योंकि ये जो नॉर्मली ये फोर्स का फॉर्मूला है या ला तो नॉर्मली लगेगा ही। तो इसी से हम लोग फिर सारे चीजें निकालेंगे। ये जो टाइम होता है T2π/ω, या फिर ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम होता है, ये जो इसके फॉर्मूले होते हैं वो हम लोग इसमें नहीं लगाएंगे ऑसिलेशन वाले में। हम लोग को फिर डायरेक्ट एनर्जी बैलेंस या फिर फोर्स बैलेंस से सॉल्व करना रहेगा। तो ऑसिलेशन वाले में हम लोगों के पास तो दो चीजें रहेंगी। सबसे पहला रहेगा हम लोग के पास फोर्स बैलेंस और दूसरा रहेगा हम लोग के पास एनर्जी बैलेंस। तो हम लोग फोर्स बैलेंस या फिर एनर्जी बैलेंस की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं कि ऑसिलेशन में जैसे कि टाइम T=0 पे कितनी एनर्जी थी, और अगर फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हुई है तो उसको हम लोग हटा देंगे और फिर हम लोग पास फाइनल एनर्जी कितनी है। तो जैसे कि ऑसिलेशन हो रहा है तो उसमें हम लोग एनर्जी बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं, इनिशियल एनर्जी को हम लोग फाइनल एनर्जी के बराबर करेंगे, और फोर्स बैलेंस में भी यही करेंगे कि इनिशियली कितने लेफ्ट हैंड साइड में कितने फोर्स है इक्वल टू राइट हैंड साइड के फोर्सेस को बराबर करेंगे। तो उससे हम लोग ऑसिलेशन के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, और एसएचएम के जो डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं उनकी मदद से भी कर सकते हैं, और या फिर हम लोग ये वाला तो लगा ही सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग को ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग जो एसएचएम या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो भी फॉर्मूलेज हैं उनको हम लोग ऑसिलेशन में नहीं लगा सकते। तो फिर तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले ऑसिलेशन में, जैसे कि हम लोग ये दो चीजें यूज कर सकते हैं, ये फोर्स बैलेंस या फिर एनर्जी बैलेंस। तो उसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे ऑसिलेशन में, और हम लोग उससे भी पहले देख लेते हैं कि ऑसिलेशन और ये जो एसएचएम है ये डिफरेंट क्यों होता है। जैसे कि डिफरेंट किस किस सिचुएशन में रहेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑसिलेशन में है फोर्स और एनर्जी बैलेंस को किस तरीके से यूज करेंगे ऑसिलेशन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑसिलेशन है और ये जो एसएचएम है दोनों किस तरीके से डिफरेंट है। तो हमने जैसे कि पहले ही बताया था कि जो एसएचएम वाले जितने भी चीजें रहेंगी, जितने भी टाइप्स के एग्जांपल्स रहेंगे, तो वो सारे ऑसिलेशन भी होंगे, क्योंकि
ऑसिलेशन इज ए ऑसिलेशन इज ए पार्ट ऑफ एसएचएम और एसएचएम इज ए पार्ट ऑफ ऑसिलेशन। तो इसको हम लोग एसएचएम को, सारे एसएचएम जो मोशन है उनको ऑसिलेशन मोशन कह सकते, लेकिन जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है उनको हम लोग एसएचएम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जैसे कि हम लोगों ने एक दिया सिंपल पेंडुलम का हम लोग ने एग्जांपल लिया, जो कि ये थीटा एंगल पे रोटेट कर रहा है। ओके, तो इसमें अगर ये एसएचएम कर रहा होगा तो इसका ये जो यहाँ पे ये जो एंगल होगा, ये डिस्टेंस होगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर इंटू थीटा। जैसे कि डिस्टेंस आर है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस को आर थीटा डिस्टेंस होती है यानी। ओके, तो इसको ये वाली डिस्टेंस जो आर थीटा होगी वही ये सेम डिस्टेंस ये भी होगी आर थीटा। ओके, सबसे पहला हम लोगों को कंडीशन लेनी है कि जो थीटा इज वेरी स्मॉल, तभी हम लोगों का ये हम लोग का आराम से हम लोग का आर इंटू थीटा आ जाएगा। ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये कंडीशन लेनी है, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो इसमें तीन जो भी होती है, तीन फॉर्मूले हम लोग को याद रखने होंगे। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो टेन थीटा क्या बन जाएगा हम लोग का, साइन थीटा। ओके, और साइन थीटा बन जाएगा हम लोग को थीटा। टेन थीटा कैसे हम लोग का साइन थीटा बनेगा, क्योंकि जैसे कि ये हम लोग का 90 डिग्री है और हम लोग का ये है थीटा, और ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, और ये हो गया हम लोग का बेस, और ये हो गया हम लोग का हाइपोटेन्यूज। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग, जैसे कि टेन थीटा है तो परपेंडिकुलर है और अपॉन बेस है टेन थीटा, और हम लोग का साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब हम लोग देखते हैं अगर जैसे थीटा बहुत स्मॉल होगा तो टेन थीटा में ये जो हाइपोटेन्यूज है ये तो बेस ही बन जाएगा, क्योंकि थीटा को हम लोग अगर जैसे इतना थीटा फिर इसको और छोटा ले और छोटा ले और छोटा ले और छोटा ले, तो फिर ये जो हाइपोटेन्यूज बनेगा ये बेस बन जाएगा। तो ये जो टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये तो बराबर ही हो गए, तो टेन थीटा और साइन थीटा बराबर हो गए, तो टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। और एसएचएम में अगर ये थीटा होगा, ये हम लोग का बड़ा हो गया, थीटा इज बिग, तो एसएचएम होगा वो बन जाएगा ऑसिलेशन। ओके, तो फिर हम लोग का ये जो होगा, अगर थीटा को बड़ा ले लेंगे तो फिर वो ऑसिलेशन होगा, ना कि वो एसएचएम होगा। तो इसमें जरूरी है कि हम लोगों को थीटा को स्मॉल ही लेना है, तभी हम लोगों को जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो हम लोग ला पाएंगे। क्यों, और अगर थीटा इसमें अगर बड़ा हो गया तो फिर ये जो आर थीटा इधर आ रहा है, आर थीटा ये आ रहा है, ये भी सेम नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स रहेगा तो कभी कभी वो फिर ये जो डिस्टेंस है आर थीटा और दूसरा डिस्टेंस आर थीटा वो सेम नहीं आएगा बार बार। ओके, तभी हम लोग ये जो भी थीटा होगा उसको हम लोग स्मॉल लेंगे। और ये हम लोग देख सकते हैं कि इसमें ये जो थीटा स्मॉल है तो इसमें कौन कौन सी चीजें यूज होंगी बार बार क्वेश्चंस में। तो टेन थीटा को हम लोग को साइन थीटा लेना पड़ेगा, और साइन थीटा को हम लोग थीटा ले लेंगे, क्योंकि इस बहुत स्मॉल है। और क्यों लेते हैं, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब जैसे थीटा बहुत स्मॉल है तो परपेंडिकुलर टेन थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाते हैं, तो हम लोग साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो उसी की मदद से ये हम लोग ला सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ये जो ऑसिलेशन में एक तो हो गया हम लोग का ये थीटा हम लोग को स्मॉल लेना है, तभी ये सब लगा सकते हैं, और इसको हम लोग ये आर थीटा और ये सब हम लोग लिख सकते हैं। ओके, और इसमें जो दूसरी कंडीशन होनी चाहिए उसमें ये यही होनी चाहिए कि इसमें ये जो आर थीटा हो, ये आर थीटा बराबर, अगर ये दोनों जैसे किसी भी मदद से, जैसे कि या फिर हम लोग का फ्रिक्शन लग गया, या फिर अगर हम लोग कह देते हैं इसमें डैम्पिंग हो रही है, एक फैक्टर होता है डैम्पिंग होती है, डैम्पिंग। ओके, तो डैम्पिंग में क्या होता है कि ये एक तो आर थीटा होता है लेकिन दूसरा वाला आर थीटा से कम होता जाता है, तो बार बार जैसे कि एम्पलीट्यूड अगर हम लोग डैम्पिंग का बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एक बार तो एम्पलीट्यूड ऐसे रहेगा, फिर दूसरा एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, फिर तीसरा और कम और कम और कम,
फिर एम्पलीट्यूड ऐसे करके जीरो होता है। जैसे एयर का रेजिस्टेंस अगर हम लोगों ने ले लिया, तो अगर एयर का रेजिस्टेंस लेंगे तो फिर वो ऑसिलेशन कहलाएगा, ना कि वो एसएचएम कहलाएगा। तो अगर उसमें वो ले लिया हम लोगों ने एयर का रेजिस्टेंस, अगर इसमें हम लोग, ये सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल है, इसमें अगर हम लोग एयर का रेजिस्टेंस लेते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, डैम्पिंग उसमें होने लगेगी, क्योंकि जो भी रेजिस्टेंस होगा उसकी मदद से हम लोग जो भी इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा होगा तो उसको हम लोग कहते हैं डैम्पिंग। अगर कभी भी जिसका अगर पहला एम्पलीट्यूड, जैसे कि इसका पहला एम्पलीट्यूड क्या है, इसका पहला एम्पलीट्यूड है आर थीटा, क्योंकि जितना भी डिस्टेंस से मूव कर रहा है उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो आर थीटा एम्पलीट्यूड है। जैसे कि ये हो गया हम लोग आर थीटा, ये दूसरा वाला हम लोग का हो जाएगा आर थीटा से कम, फिर तीसरा वाला और कम और कम और कम। तो जितने भी मोशंस होंगे उसमें ये एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। तो whenever amplitude is decreasing, damping is there. ओके, सो जब भी हम लोग का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम हो रहा होगा तो फिर हम लोग के जो भी होगी डैम्पिंग हो रही होगी। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जैसे एयर का रेजिस्टेंस ले लिया या फिर कोई भी फैक्टर से हम लोग का इसमें अगर आर थीटा ये नहीं आ पा रहा है तो फिर हम लोग का ऑसिलेशन नहीं होगा, या फिर अगर जैसे कि एसएचएम नहीं होगा, और अगर डैम्पिंग हो रही है तो भी हम लोग का एसएचएम नहीं होगा। तो ये हम लोगों का, और जो एम्पलीट्यूड कम हो रहा होता है तो उसको एक हम लोग स्पेसिफिक टर्म से डिनोट करते हैं जिसका नाम होता है डैम्पिंग, और डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड हमेशा कम होता रहता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और जैसे, और इसमें तीन तो फॉर्मूले हम लोग को यही याद रखने कि साइन थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा का, जैसे हम लोगों ने कभी भी कोई हम लोग को इक्वेशन दी गई है, जैसे कि इसमें क्या रहेगा, f इक्वल्स टू kx होता है ना, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k, ये होता है हम लोगों का टाइम का फॉर्मूला। t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k, या फिर फोर्स होता है हम लोग का kx, रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसमें अगर हम लोग को पता है कि ये एसएचएम हो रहा है और k का कोई फार्मूला दे दिया गया, या फिर x को दे दिया गया हम लोगों को, x हम लोग को जैसे दे दिया गया किसी भी ज्योमेट्री में दिया गया है, और उसमें हम लोगों को साइन थीटा और कॉस थीटा आ रहा है, तो हम लोग को साइन थीटा को क्या ले लेना है, टेन थीटा, या फिर साइन थीटा को हम लोग को डायरेक्टली थीटा ले लेना है। तो डायरेक्टली थीटा लेके भी हम लोग को जो भी थीटा दिया गया होगा उसको हम लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे, तो उससे भी, क्योंकि उसी से सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। जैसे कि हम लोग को सिर्फ थीटा दिया गया है और उसमें और कोई भी चीजें नहीं दी, तो कैलकुलेटर तो होता नहीं है, तो फिर हम लोग इसमें डायरेक्टली उसको थीटा लेंगे, या फिर टेन थीटा दिया गया है तो फिर उस, और हम लोग उसको साइन थीटा ले लेंगे। तो इसकी ये तीन चीजें हैं जो एसएचएम में यूज होंगी। अगर एसएचएम दिया गया तो फिर हम लोग ये लिख सकते हैं। ओके, और इसमें कहाँ पे यूज होंगी, जैसे कि हम लोग जो फोर्स बैलेंस कर रहे हैं तो F इक्वल्स टू kx में x की जगह वो डिफरेंट चीजें लग सकती हैं जो भी ज्योमेट्री दी गई है, तो उसकी में cos थीटा आ सकता है, या फिर k का कोई फंक्शन दिया गया हो सकता है जो फिर cos थीटा में हो, जैसे कि 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये जैसे कि k का फंक्शन दे दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज डिनोटेड बाय दिस फंक्शन, तो और देन टेल द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स। तो हम लोग k का फंक्शन रखेंगे और फिर जो अगर ये वाली चीजें लग रही होंगी तो लगाएंगे और फिर हम लोग आंसर निकाल लेंगे। और इसमें या फिर t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k भी है, तो जैसे कि हम लोग का ये फार्मूला तो इसमें भी यूज हो सकता है। तो ये वाला जो m बाई k होता है फार्मूला, ये वाला सिर्फ हम लोग एसएचएम में ही लगा सकते हैं, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k, जैसे कि m तो ये हो गया, और इसमें k इसमें जो दिया रहेगा, k जो ये थ्रेड वाले में, और जो स्प्रिंग वाला है उसमें वो वाला हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो भी एसएचएम रहता है उसमें कौन ऑसिलेशन रहता है, उसमें कौन कौन से दो जो फोर्स बैलेंस होते हैं और जो भी एनर्जी बैलेंस होते हैं वो किस तरीके से हम लोग करते हैं।
तो अब हम लोग देखते हैं जो ऑसिलेशन होता है, तो उसमें हम लोग किस तरीके से, जो नॉर्मल अगर फॉर्मूले नहीं लग रहे हैं तो उसमें हम लोग किस तरीके से वो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें जैसे कि ऑसिलेशन हो रहा है, तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एसएचएम अगर हो रहा है। अगर एसएचएम नहीं होगा तो क्या होगा, वो ऑसिलेशन होगा। ओके, तो इसमें देख लेते जैसे एम मास है, इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगा kx, क्योंकि अगर जैसे कि ये तीन सबसे पहले हम लोग इसमें जब भी एसएचएम का देखेंगे तो एसएचएम में हम लोग को माइंड में 3 डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि इसमें सबसे एक होगा मीन पोजीशन, यानी जो होती है पोजीशन, ये होती है मीन पोजीशन। इस पे kx होता है फोर्स, लेकिन x होता है 0, तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो हो जाएगा हम लोग का 0। मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स इन द एसएचएम इज 0। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं जो पहली पोजीशन होगी, उसमें ये थोड़ा सा ऊपर होगा और ये x होगा, तो इसमें ये ऊपर की तरफ kx लग रहा होगा जितना भी हो, और यही जितना x होगा एसएचएम है तो फिर उतना ही x ये भी होगा। अगर उतना x नहीं होगा तो फिर ये ऑसिलेशन हो जाएगा, एसएचएम नहीं होगा। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, तो ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशंस। ये पहली एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, और ये वाली जो हो गई हम लोग की दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। और ये दोनों जो x होंगे वो सेम ही होने चाहिए, अगर दोनों x सेम नहीं है तो फिर एसएचएम नहीं होगा, ऑसिलेशन हो जाएगा। ओके, और इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा हम लोग का kx, और ओके, और ये जो k होगा इसमें क्या होगा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग को जो भी जब भी एसएचएम हो रहा होगा उसको ये कर लेगा। और इसमें फोर्स बैलेंस कैसे होगा, ये इसमें नीचे एक mg लगेगा, ये m है तो ये mg लगेगा। ओके, और इसमें एनर्जी कैसे लिखेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो जो इसकी एनर्जी होगी यहाँ पे हो जाएगी 0, और यहाँ पे हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, जो भी होगा इसका एक्स मैक्सिमम। ओके, और इसमें जो एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे भी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये एनर्जी हो जाएगी इसकी हाफ के एक्स स्क्वायर, इसकी यहाँ पे हो जाएगी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी, और ये इस पे हो जाएगी यहाँ पे दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे ये जो दो एक्सट्रीम पोजीशंस है उस पे ये एनर्जी हो जाएगी हम लोग की हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम लोग की ने जब उसकी एनर्जी निकालने के बाद हम लोग इसमें अब देखेंगे कि और क्या क्या चीजें निकल सकती है। ओके, तो इसमें हम लोग को ये देखना है कि अब हम लोग ऑसिलेशन में अगर होगा तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया एसएचएम का, हम लोगों का बेसिक हम लोगों ने देख लिया कि एसएचएम का बेसिक किस तरीके से होता है। कि सबसे पहले हम लोगों को एक मेन इनिशियल पोजीशन बना लेनी है, जिसमें कि जो भी x होगा वो 0 होगा, और एक जो दूसरी इनिशियल एक्सट्रीम पोजीशन होगी उसमें जो होगा x होगा वो मैक्सिमम होगा, और उसमें जो mg होगा वो kx के बराबर होगा। ओके, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ब्लॉक की वो 0 हो जाएगी। ओके, और इसमें यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। ओके, सो और इसमें हो जाएगी जो वेलोसिटी होगी वो भी 0 होगी। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी होगी या फिर 0 वेलोसिटी होगी। तो ये सारी चीजें हम लोगों को एसएचएम में याद रखनी है कि यहाँ कहाँ पे 0 वेलोसिटी है, कहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है इसमें। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग देखने के बाद इसमें अब हम लोग देखते हैं कि ऑसिलेशन में किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं सॉल्व एग्जांपल्स जो हैं। ओके,
तो अब हम लोग को अगर ऑसिलेशन हम लोगों का दिया गया है और ये m मास है और यहां से अगर ये कनेक्टेड है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ओके, और अगर ये SHM हो रहा है तो हम लोगों को पता है कि ये इसमें ये हो जाएगा इसका फर्स्ट इनिशियल पोजीशन, ओके, और ये वाला हम लोगों का एक हो जाएगा जिसमें कि ये कंप्रेस होगी x डिस्टेंस से, ओके, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये मास m है, ओके, और अगर ये यहां पे ये इलोंगेट है x डिस्टेंस से और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, ओके, तो यहाँ पे ये kx का फोर्स लगेगा हम लोग का। तो इसमें हम लोग अगर देखते हैं कि अगर ये ऑसिलेशन हो रहा है और ये kx नहीं हो गया, ये kx1 हो गया, जो और x1 हो गया नॉट इक्वल टू x2। अगर हम लोगों का ये होगा SHM होगा तो SHM में तो ये x होगा और ये x हम लोगों का सेम होगा, और क्या होगा कि इसमें यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे होगी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, और यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी की तरीके होगा यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल होगा ये जो स्प्रिंग की एनर्जी है उसकी फॉर्म में एनर्जी होगी, और यहाँ पे टोटल काइनेटिक फॉर्म में एनर्जी होगी। लेकिन अगर ये इनिशियल पोजीशन नहीं है तो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें जो भी जैसे कि हम लोगों को एक फोर्स दिया हो सकता है इसमें यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, ओके, तो हम लोग फिर इसमें क्या करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग बराबर करेंगे, ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग का ये ऑसिलेशन है और ये SHM नहीं है तो फिर हम लोग किस तरीके से फोर्स बैलेंस करेंगे, अब हम लोग ये देख रहे हैं। तो अब हम लोग ने एक इसमें डायग्राम देख लिया, एक हम लोग ने सिर्फ इसमें डायग्राम ले ली, क्योंकि ये वाले डायग्राम तो हम लोग को जरूरत है नहीं, क्योंकि ये SHM तो है नहीं, तो हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर हम लोग को डायरेक्ट फोर्स बैलेंस और एनर्जी बैलेंस ही करना है तो फिर हम लोग को एक डायग्राम काफी है। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे इसमें बना लिया, ये भी मैक्स नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग को ये देख लिया, हम लोग ने एक x डिस्टेंस पे देख लिया, एक kx लग रहा है और एक fr लग रहा है, और हम लोग हमेशा यहाँ पे a पॉजिटिव में ले लेंगे। अगर a हम लोग को सॉल्व करने पे निगेटिव आता है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन हम लोग को ये पता तो है नहीं कि किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, kx बड़ा है कि fr बड़ा है, कौन सा मैग्नीट्यूड बड़ा है। अगर ये बड़ा होगा तो एक्सीलरेशन इधर आ जाएगा, और लास्ट में सॉल्व करने में अगर एक्सीलरेशन पूछा गया तो नेगेटिव आ जाएगा, ओके, नहीं तो अगर एक्सीलरेशन दिया ही होगा तो फिर वो बताएगा ही कि इधर है कि या फिर इधर है, और फ्रिक्शन अगर पूछोगे तो इसमें हम लोगों को पता लग गया कि ये वाला केस में तो तीन फोर्सेस अननोन है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये जो ma की वजह से आएगा, ओके, तो ये दो फोर्सेस है, एक तो एक्सीलरेशन है, ओके, तो तीन अननोन है x, fr और a, ओके। तो अब हम लोगों को अब फोर्स बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे, kx माइनस fr इक्वल्स टू ma, kx माइनस fr इक्वल्स टू माइनस ma, ओके, क्योंकि kx इधर लिया था। अगर हम लोग को ऐसे लिखना है fr माइनस kx इक्वल्स टू ma, ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस पे ये फोर्स बैलेंस कर सकते हैं अगर ये सिंपल ऑसिलेशन हो रहा है और इसमें ये SHM नहीं हो रहा है, ओके। तो हम लोग को इसमें सबसे पहले फोर्स देखने पड़ेंगे, कौन कौन से फोर्सेस हैं, kx है, fr है, अगर fr 0 है तो kx इक्वल्स टू ma हो जाएगा डायरेक्ट, ओके, और अगर इसमें kx इक्वल्स टू ma होगा तो हम लोग पता है kx इधर ही सिर्फ एक ही फोर्स है kx, तो एक्सेलरेशन इधर ही की तरफ होगा। अगर ये स्प्रिंग इलोंगेट है तभी ये kx इधर, अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस है तो हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम लोग को लास्ट में सॉल्व करने पे x हम लोग का निगेटिव आ गया तो क्या बताता है कि हम लोग का जो स्प्रिंग है वो इलोंगेट नहीं है, वो कंप्रेस है, तभी वो x हम लोग का जो भी माना था उससे अपोजिट आया है। अगर हम लोग का जो भी डायरेक्शंस माने हैं अगर हम लोग उसी से सॉल्व करते हैं तो हमेशा जो क्वांटिटीज आएंगी वो पॉजिटिव ही आएंगी, वो कभी निगेटिव नहीं आएंगी। अगर वो निगेटिव आ रही है तो उसका मतलब है कि जो हम लोग ने x माना है वो गलत माना है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन हम लोग को इनिशियली हम लोग कुछ भी मान के कर सकते हैं, कुछ भी मान के करेंगे, लास्ट में हम लोग का अगर निगेटिव आ गया तो उसके अपोजिट होगा, बस हम लोग को इतना ध्यान रखना है।
इनिशियली नहीं हम लोग को उसमें टाइम वेस्ट करना है कि कौन सी चीज है और कौन सी चीज नहीं है। ओके, तो अब हम लोगों को अगर इसमें एनर्जी बैलेंस करना है, और इसमें एक चीज और है कि इसमें जो एफ आर होगा क्या होगा, म्यू इंटू एन, और एन क्या है हम लोग का, एम जी, तो म्यू एम जी का ये हम लोग का फोर्स हो जाएगा एफ आर का। ओके, तो ये हम लोग इसमें एफ आर रख देंगे, और फिर हम लोग के एक्स और एम ए को इसमें हम लोग वैल्यूज डाल के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एम की वैल्यू मास की दी होगी, एक्सेलरेशन क्या अगर पूछा गया, स्प्रिंग कांस्टेंट ये हो गया के, और ये हो गया इलोंगेशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अगर उसमें जैसे हम लोग को दे दिया कि मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ इसमें इस केस में है 2, तो हम लोग मैक्सिमम इलोंगेशन के केस में ही सॉल्व करेंगे। और मैक्सिमम इलोंगेशन के केस में सबसे बड़ी बात क्या होगी, अगर हम लोग को दे दिया गया मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज 2, एक्स हम लोग का 2 दे दिया गया, तो हम लोग को पता है जो लास्ट में होता है तो उसके बाद वेलोसिटी होती नहीं, तो वेलोसिटी नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इसमें मतलब कि जो लास्ट में एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा ये एट द स्टेट ऑफ रेस्ट होगा, तो और इसमें kx और fr इसमें बराबर हो गए होंगे, तो हम लोग को पता है हम लोग डायरेक्ट इसमें kx इक्वल्स टू fr कर देंगे लास्ट वाले में। ओके, क्योंकि इसमें जो लास्ट में होगा वो हम लोगों का उस टाइम पे हम लोगों का जो भी होगा ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे होगा, तो रेस्ट पे हम लोग फोर्स बैलेंस करके हम लोग डायरेक्ट इसमें फ्रिक्शन निकालेंगे। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के भी दिया है हम लोग का, एक्स भी दिया होगा, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें एफ आर निकालेंगे। तो इस तरीके से उसमें वैल्यूज दी होंगी कि हम लोग को डायरेक्ट फ्रिक्शन ना देके बता देगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे इसका जो भी एक्स है वो इतना है, तो फिर हम लोगों को इसमें फ्रिक्शन इसमें पता करना होगा। ओके, तो हम लोगों को ये सारी चीजें इसमें दी होंगी, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को फ्रिक्शन ना देके इसमें मैक्सिमम दे दिया, तो इसमें हम लोग को पता होना चाहिए कि ये जो इसमें जो मैक्सिमम तभी होता है जब इसमें स्टेट ऑफ रेस्ट भी होता है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में हम लोग को पता है दोनों फोर्स हम लोग बैलेंस कर सकते हैं आराम से। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एनर्जी बैलेंस किस तरीके, एनर्जी कौन कौन सी है इसमें। सबसे पहले तो ये देखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर है, और अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं है तो इसमें हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी और ये दो एनर्जी है, और अगर एनर्जी बैलेंस तभी कर सकते हैं जब इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर को हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर करना रहता है हमेशा इस वाले केस में, तो वही हम लोग का ये हो गया एनर्जी बैलेंस। ओके, और अगर इसमें क्या होगा कि ऑसिलेशन है, अगर इसमें डैम्पिंग हो रही है तो इसमें एनर्जी क्या हो रही होगी, हम लोग की लॉस हो रही होगी। तो एनर्जी लॉस कितनी हो रही है, हम लोग का इनिशियल था इतना, इसमें एनर्जी लॉस इतनी हो गई, तो फाइनली हम लोग के पास इतनी बची। ओके, तो अब इसमें हम लोग को किस तरीके से हम लोग एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं। ओके, अगर दो सिचुएशन, तो हम लोग को फोर्स बैलेंस समझ में आ गया कि ये kx है, ये fr है, fr क्या है, ma क्या है, ma को किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हो गया हम लोग का एक्सेलरेशन, अगर ये मैक्सिमम होगा तो kx को हम लोग fr के बराबर कर देंगे। अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन कोई भी हो सकती है, ये जो मैक्सिमम इलोंगेशन वाली भी हो सकती है या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन वाली भी हो सकती है, ये दोनों टाइप के एक्स हो सकते हैं। तो दोनों टाइप के, जैसे कि हम लोग को ये मैक्सिमम इलोंगेशन और या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन कुछ भी हो तो ये हम लोग रख देंगे। ओके, और हम लोगों को अगर ये दिया हो क्या होगा फोर्स बैलेंस हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, और इसमें अगर हम लोग का एक्सेलरेशन पूछा गया है तो फिर हम लोग ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, और इसमें यही मेन बेसिक चीजें होंगी कि इसमें यही, और इसमें ये भी रहता है कि जो जब सबसे जो इसकी मीन पोजीशन होगी तो उसमें भी इसमें जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। ओके, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एनर्जी बैलेंस करनी होगी तो किस तरीके से करेंगे। तो अब हम लोगों को इसमें पता होना चाहिए कि इसमें एनर्जी बैलेंस हम लोग दो स्टेट्स में करते हैं। तो फोर्स बैलेंस तो हम लोग एक ही स्टेट में कर लेते हैं, एनर्जी बैलेंस के लिए हमेशा हम लोग के पास दो स्टेट होनी चाहिए इसमें। तो एक हम लोग के पास हम लोग देख लेते हैं ये x1 से है अंदर, और एक इधर एक जो इलोंगेशन है इसमें वो x2 है।
ओके, तो इधर और इधर हम लोगों का ए लग रहा है और इसमें हम लोग एफ आर को 0 ले लेते हैं और इधर हम लोगों का ए है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग एनर्जी बैलेंस किस तरीके से करेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग एनर्जी बैलेंस देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हो गया इनिशियल एनर्जी हाफ के x1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे जब x1 है तो उसमें वेलोसिटी कितनी है, हाफ एम v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के x2 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग एनर्जी बैलेंस करेंगे। इसमें दो टाइप की एनर्जी रहेंगी, एक होगी एनर्जी जो भी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और इसमें जो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। तो ये होगी इनिशियल टोटल एनर्जी। और ये होगी हम लोगों की फाइनल टोटल एनर्जी। ओके, तो इनिशियल टोटल एनर्जी हम लोग की हो गई और ये हो गई हम लोग की फाइनल टोटल एनर्जी। ओके, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जो फाइनल टोटल एनर्जी में भी क्या होगा, ये जैसे कि ये स्प्रिंग H2 से इलोंगेट है या फिर कंप्रेस है, तो जो एनर्जी होती है ये हमेशा पॉजिटिव, चाहे वो इलोंगेट हो और चाहे वो कंप्रेस। फोर्स में हम लोग निगेटिव पॉजिटिव देखेंगे, एनर्जी में हम लोग निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखते हैं। ओके, तो इसमें चाहे ये स्प्रिंग इलोंगेट हो चाहे ये स्प्रिंग कंप्रेस हो, इसको x2 लेंगे, और चाहे ये स्प्रिंग इलोंगेट और चाहे कंप्रेस हो, इसमें x1 लेंगे। वो हम लोग इलोंगेट और कंप्रेस नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि ये इलोंगेट कितनी या फिर कंप्रेस कितनी या फिर मीन पोजीशन से ये कितनी दूर है। तो मीन पोजीशन से जितना दूर होगा उसको हम लोग x1 या फिर x2 लेंगे। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो इस तरीके से हम लोग एनर्जी बैलेंस करके जो भी अननोन्स हैं या फिर v1 है, v2 है और x1 है, x2 है, ये चार अननोन्स हैं। इसमें तीन जैसे हम लोग को दिए होंगे, एक पूछा गया होगा, तो उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि इनिशियल ये इतनी डिस्टेंस पे था, फाइनली ये इतनी डिस्टेंस पे था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। या फिर इस तरीके से दे सकता है कि इसकी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी इतनी है तो मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी है। तो जो मीन पोजीशन पे अगर उसने वेलोसिटी दे दी तो हाफ एम वी स्क्वायर दे दिया, तो हाफ एम वी स्क्वायर दे दिया, तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर ही तो टोटल एनर्जी है। चाहे ये यहाँ हो, ये भी तो एक पोजीशन ही थी कि जहां पे उसका x 0 था, तो इसने एक हम लोग को टोटल एनर्जी दे दी। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस कर सकते हैं हम लोग आराम से। अगर इसने मैक्सिमम का इलोंगेशन दे दिया तो भी उसने हम लोगों को हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, वो चाहे वो इसके बराबर हो जाएगा चाहे वो इसके बराबर हो जाएगा। तो जो मीन पोजीशन पे इसकी जो एनर्जी रहती है हाफ एम वी स्क्वायर, और जो एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी रहती है वो रहती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हम लोगों का डिफरेंट सिचुएशंस में रहता है। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर होगा जब वी मैक्सिमम होगा, और हाफ के एक्स स्क्वायर होगा जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन होगा या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो ये सारी चीजें बराबर है आपस में। ये एनर्जी, ये भी तो एक इनिशियल स्टेट थी, सबसे जो मीन पोजीशन वाली स्टेट, ये एक्सट्रीम पोजीशन वाली स्टेट, ये कोई x1 स्टेट, ये कोई x2 स्टेट, तो सारी एनर्जी बराबर है। तो ये मतलब एक तरीके से टोटल एनर्जी है, ये भी टोटल एनर्जी है। ओके, ये भी टोटल एनर्जी है और ये भी टोटल एनर्जी। तो अगर इसमें से कोई भी चीज दी होगी तो हम लोग आसानी से इक्वेट करके निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को मैक्सिमम वी मैक्सिमम दिया है तो ये टोटल एनर्जी दे दी है, तो इसको हम लोग इसके बराबर कर देंगे। वी मैक्सिमम दे दिया, x1 दे दिया, v1 पूछ लिया, मैक्सिमम इलोंगेशन दे दिया, वी मैक्सिमम पूछ लिया, तो इसकी एनर्जी हम लोग इसके बराबर कर देंगे, तो हम लोग v निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एक हम लोगों को पोजीशन हम लोग को जैसे दो पोजीशन, तो मेन पोजीशन से इनिशियल पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन,
उसमें हम लोग को ध्यान रखना है इनिशियल जो मीन पोजीशन है उसमें वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और जो इलॉन्गेशन होगा या कंप्रेशन होगा वो 0 होगा। तो ये वाला एक टर्म हो जाएगा 0 जो मीन पोजीशन होगी यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में होगी। ओके, और हम लोगों का एक टर्म हो जाएगा यहाँ पे ये वाला 0 अगर ये मैक्सिमम होगी इधर की तरफ या फिर मैक्सिमम यहाँ पे होगी, जो मैक्सिमम कंप्रेशन हो सकता है वो होगा, तो फिर हम लोगों का ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो मेन पोजीशन पे ये 0 जो मेन पोजीशन होती है जिसमें s 0 हो जाएगा और जो हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन उसमें वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये एनर्जी बैलेंस के जो क्वेश्चंस हैं एनर्जी बैलेंस लगा के डिफरेंट अननोन्स हम लोग को आराम से इस इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से था कि हम लोग का जो ऑसिलेशन है या फिर एसएचएम है तो उसमें हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ऑसिलेशन होता है और जो एसएचएम होता है वो किस तरीके से डिफरेंट होता है और ऑसिलेशन में किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो भी एसएचएम वाले फार्मूले हैं वो हम लोग को नहीं लगाने हैं, जो बेसिक चीजें हैं उन्हीं से हम लोग को फिर सॉल्व करना है। अगर ऑसिलेशन का सवाल है एसएचएम का है तो डायरेक्ट फार्मूले लगाने हैं और जो हम लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्प्रिंग के वो तो वही रहेंगे, ऑसिलेशन हो चाहे एसएचएम हो, तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हम लोगों का जो एसएचएम होता है उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो भी सेम रहता है। जैसे कि एसएचएम है ना, तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वही यहाँ पे होगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं यहाँ पे होगा, ये अगर θ1 है तो अगर हम लोग यहाँ पे θ1 लेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स सेम होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स भी जो एसएचएम होता है उसमें रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा सेम रहता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स अगर सेम है तो वो भी एसएचएम होगा। ओके, तो इस तरीके से क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स सेम है तो बाकी सारी चीजें सेम हो जाएंगी। तो रीस्टोरिंग फोर्स सेम होगा अगर, तो इसमें जो जितना वो यहाँ पे जाएगा उतना ही फिर वो यहाँ पे जाएगा। अगर इसमें यहाँ हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स सेम है तो उतने थीटा पे है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स हम लोग निकालते कैसे, रीस्टोरिंग फोर्स की mg तो दे रहा है और यहाँ पे भी mg तो हमेशा सेम ही है। तो अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स सेम है तो ये थीटा सेम है, थीटा सेम है तो रीस्टोरिंग फोर्स सेम है, क्योंकि mg रीस्टोरिंग फोर्स इसमें आएगा कैसे, रीस्टोरिंग फोर्स इसमें ये जो थीटा होगा ये थीटा के एंगल थीटा का जो ये होगा, जैसे कि हम लोग इसमें ये देख लेते हैं, ये हो गया हम लोग का थीटा। ओके, और ये हो गया हम लोग का mg। तो अब हम लोग देख लेते हैं ये थीटा, तो ये अल्टरनेट एंगल से ये थीटा। ओके, ये थीटा तो ये हम लोग का थीटा, तो ये हो गया mg cos थीटा और ये हो जाएगा हम लोग का mg sin थीटा। तो mg sin थीटा का हम लोग के पास रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। तो mg sin थीटा का रिस्टोरिंग फोर्स आया तो इधर हो गया mg sin थीटा 1। अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है, ये θ1 है और ये भी θ1 है, तो mg sin थीटा 1, तो यहाँ पे भी θ1 है तो इधर की तरफ mg sin थीटा 1। तो अगर एंगल सेम है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी सेम होगा, क्योंकि वो रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड कौन से एंगल पे कर रहा है, थीटा पे ही तो कर रहा है। तो अगर हम लोग का थीटा सेम है तो हम लोग का रिस्टोरिंग फोर्स भी हम लोग का सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग का थीटा सेम होता है तो फिर हम लोग के पास रिस्टोरिंग फोर्स भी वो हम लोग का सेम रहता है। ओके, तो ये था इसमें कॉन्सेप्ट ऑसिलेशन और एसएचएम में। ओके, थैंक यू।